बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश उसका जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो आज हम लोग समरी देखेंगे। तो समरी से पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। चलिए इनके बारे में कुछ पहले जान लेते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। गुजरात की पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी, वो भी न्यू दिल्ली में। और जो इसके जो पत्नी थी, स्पाउस, इसकी पत्नी जो थी वो थी कस्तूरबा गांधी, और उनका भी जो जीवन काल 1883 में जन्म हुआ और 1944 में उनकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो इन्हें जो नाम दिया गया, ये बापू के नाम से भी जाने जाते हैं और फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के भी नाम से जाने जाते हैं। अब ये थे कहते ये जो है इन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे थे जो कि प्रेरणादायक, मोटिवेशनल। जो इन्होंने एक वर्ड लिखा था वो है माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी हमारा जो मन है वो एक विरामदायक पक्षी है, आरामदायक जो पक्षी है जो कि कभी आराम नहीं करती है। माइंड रेस्टलेस यानी ये जो एकदम चंचल पक्षी है, यानी को जो कभी रेस्ट नहीं करती। द मोर इट गेट्स एंड द मोर इट वांट्स, यानी इसे आप जितना ज़्यादा देंगे वो इतना ज़्यादा चाहेगा, और ये कभी जो है जो सेटिस्फाई नहीं होती है, हमेशा जो अनसेटिस्फाइड ही रहती है। ये कहना था महात्मा गांधी का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो अब सिविलाइजेशन और कल्चर का जो है पॉइंट देख लेते हैं कि हमें लिखना क्या है समरी में। तो देखिए कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए रिमार्केबल एसे रिटर्न बाय आवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो लिखा गया है ऐसे, वो जो ऐसे लिखा गया ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। और इन दिस ऐसे, यानी इस ऐसे में, इस निबंध में जो ही कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन टू द सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, और इसमें जो है इन्होंने जो कंपेयर किया, यानी इंडियन भारतीय सभ्यता और पुरानी जो पश्चिमी सभ्यता है उस दोनों के बीच जो तुलना किया, इन्होंने जो तुलना किया है, और फाइंड इट सुपीरियर टू ऑल, और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि क्या जो है हम लोगों के लिए अच्छा है, क्या हम लोगों के लिए बुरा है, तो वो उन्होंने बताया है इस निबंध के माध्यम से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम पॉइंट हमें याद रखना है वो है कि आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट, द मोस्ट वाइटल एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी कह रहा है कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन यानी हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो मोस्ट एंशियंट है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, मोस्ट वाइटल यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग यानी बहुत साल तक टिकने वाला, यानी ये बहुत साल तक टिकने वाला भी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता है हमारे देश की। उसके बाद कह रहा है इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में, सो आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, यानी हमारी सिविलाइजेशन ऐसी, हमारी सभ्यता ऐसी है जो पूरी दुनिया को जो शिक्षा भी देती है, पढ़ाती भी है। और द वर्ल्ड देयरफॉर वी डिड नॉट कॉपी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता ऐसी है कि हम जो दूसरों को सिखाते हैं, दूसरे लोग हमारी सभ्यता से सीखते हैं, इसलिए जो हमें जो है कॉपी करने की जरूरत नहीं है, दूसरे सभ्यता की जो है कॉपी करने की हमें जरूरत नहीं है। तो वही कह रहे थे कौन, तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता। उसके बाद देखिए लास्ट तीसरा स्टेंजा आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी कि माइंड इज रेस्टलेस बट द मोर इट गेट्स वांट्स इट रिमेन और विल सेटिस्फाइड, यानी जो मन एक चंचल पक्षी है, इसे जितना ज़्यादा देंगे वो उतना ज़्यादा चाहेगा, ये हमेशा जो है अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। उसके बाद कह रहा है द मोर वी इंक्लूड इन आवर पेशन द मोर आवर माइंड बिकम अनकंट्रोल, यानी कि अगर हम अपने जुनून में रहेंगे, यानी इन आवर पेशन, यदि हम अपने जुनून में रहते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो हमेशा हमारे कंट्रोल से जो है बाहर रहता है, यदि हम अपने जुनून से ज़्यादा कुछ कर जाते हैं तो। उसके बाद लास्टली गांधी सेज दैट इट्स बिहेव एवरी लवर ऑफ इंडिया टू किलिंग टू बी ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन ए चाइल्ड किलिंग टू हिज मदर्स ब्रेथ, यानी कि हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसे करा कि प्यार करने के लिए, और हमारी जो सभ्यता है वो एक माँ की तरह है, माँ के जो उस दूध की तरह जो एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये है, तो इस तरह से आप जो है भाषा लिखकर जो आप आसानी से बना सकते हो और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आसानी से जो आप बना सकते हैं, तो आप जो है क्लियर कर लीजिए इस बात को।